जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में क्लास 9th हिंदी गद्य खंड का चैप्टर तीसरा गुरु नानक देव, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जितने भी गद्यांश हैं, सभी गद्यांशों पर आधारित जो भी प्रश्न हैं, आप इस वीडियो में बिल्कुल इस नोट्स के जरिए देखेंगे किस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर। बिल्कुल ये चैप्टर आज के इस वीडियो में मैं फिनिश करने वाला हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे कक्षा 9 में हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि चैप्टर संख्या 3 गुरु नानक देव पर आधारित यहाँ पर जो भी गद्यांश हैं सभी आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले तो पहला यहाँ पर गद्यांश है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में अर्थात हृदय में वह प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देखता। पहला ये गद्यांश है और इस पहले गद्यांश का पहला प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो आप जो भी गद्यांश हल करेंगे, उस गद्यांश के शुरुआत के शब्द आप लिखेंगे इस तरह से, और इस तरह से डॉट डॉट कर देना। लास्ट के शब्द इस तरह से लिख देना है। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस तरह से संदर्भ लिखा जाएगा। इस पाठ का कोई भी गद्यांश आए, आप इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर गद्यांश है। गद्यांश का अगला प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब देखो गद्यांश में रेखांकित अंश क्या है, जिसकी व्याख्या करनी है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। यह है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे। क्या लिखना है इसके अंतर्गत? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह बताया है कि आकाश में जिस प्रकार 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार मानव के मस्तिष्क में किसी ज्योतिपुंज का उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही 16 कलाओं से युक्त स्निग्ध ज्योति महामानव थे। हमारे देश की जनता बहुत समय से गुरु नानक देव के जन्म को कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाती आ रही है। यानी कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। चलिए, ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। अब गद्यांश का अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है? लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर उनके आध्यात्मिक, यहाँ पर आध्यात्मिक होगा, को महत्व मिलना चाहिए।
अगला प्रश्न है यहाँ पर गद्यांश का, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो गद्यांश में आप लोग शुरुआत में ही देख लो, आकाश में जिस प्रकार षोडश, षोडश का अर्थ होता है 16, 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा। तो चंद्रमा, इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, चंद्रमा षोडश यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। गद्यांश का अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है। तो आप सभी जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का संबंध, इस तरह से आपको उत्तर लिखना है, महामानव गुरु नानक देव से है। तो इस तरह से पहला गद्यांश और पहले गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर आपने नोट्स के जरिए देख लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा गद्यांश जो कि इस प्रकार से है, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसि जायमान, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्रमा के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समस्त चित्त आह्लाद अनुभव करता है। हम रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है दूसरा गद्यांश। अब इसका भी पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है तो आप नोट्स में यहां पर देख लो। सबसे पहले तो आपको गद्यांश के शुरुआत के और इसके बाद गद्यांश के लास्ट के शब्दों को लिख देना है। इस तरह से आप लोग ध्यान दें, इस तरह से नोट्स के जरिए समझें आप लोग। और इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे। कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये हो गया संदर्भ। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गद्यांश का दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है इस गद्यांश का, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवस्य जायमान, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप इस तरह से हेडिंग डालिएगा। क्लियर, आपको अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी, अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेखक का मत है कि गुरु जिस किसी भी शुभ मुहूर्त में हृदय में उत्पन्न हो जाएं, यानी हमारे हृदय में जिस भी शुभ मुहूर्त में गुरु उत्पन्न हो जाएं, वही समय, वही मुहूर्त आनंद का है। वह ऐसा समय है जो जीवन में हर्षोल्लास भर देने वाला होता है। परमात्मा की ये महान विभूतियां प्रतिक्षण भक्तों के हृदय में जन्म लेकर नित्य नया रूप धारण करती रहती हैं। सच है कि गुरु तो हर क्षण चित्त भूमि अर्थात मन में उत्पन्न होकर नए नए होते रहते हैं। भक्तों के लिए ऐसा हर क्षण उत्सव का है, उल्लास का है। ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश का अगला प्रश्न, मेरे प्यारे बच्चों, शरद काल की यह तिथि किसकी याद कराती रही है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, शरद काल की यह तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ गुरु नानक देव जी की याद कराती रही है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, उत्सव का क्षण कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, यहां पर ध्यान दें, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वह क्षण उत्सव का है। क्योंकि गद्यांश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुरु जिस क्षण,
यानी गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है। शुरुआत में ही लिखा है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है? तो शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है? आप सभी जानते हैं गुरु नानक देव जी का स्मरण कराती है। इस गद्यांश में ही लिखा है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? शरद पूर्णिमा महामानव गुरु नानक देव का स्मरण कराती है। अब अगला गद्यांश है यहाँ पर तीसरा गद्यांश, जो कि इस प्रकार से है, विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लासित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिष्मान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। गद्यांश का पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को? सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देंगे इस तरह से, विचार और आचार, और इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट की है, लास्ट के शब्द क्या है? चिंता है। संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है? तो यहाँ पर गद्यांश में आप लोग ध्यान दें, यहाँ से है रेखांकित अंश। किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लासित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिष्मान है। चलिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे। चलिए व्याख्या क्या होगी? गुरु नानक देव एक महान संत थे। बिना किसी का दिल दुखाए और बिना किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंचाए उन्होंने दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनकी संतवाणी को सुनकर दूसरों का हृदय हर्षित हो जाता था और लोगों को नवजीवन प्राप्त होता था। लोग उनके उपदेशों को जीवनदायिनी औषध की भांति ग्रहण करते थे। मध्यकालीन संतों के बीच गुरु नानक देव इसी प्रकार प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं जैसे आकाश में आलोक बिखेरने वाले नक्षत्रों के मध्य शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान होता है। ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए गद्यांश का अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुरु नानक जी का उपचार क्या है? गुरु नानक जी का उपचार क्या है? तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को? यहाँ पर ध्यान दें, गुरु नानक जी का उपचार प्रेम और मैत्री है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए गद्यांश का अगला प्रश्न है, क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, क्रांति लाने वाले यहाँ संत गुरु नानक देव का वर्णन है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह कौन ज्योतिष्मान है? तो शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव ज्योतिष्मान हैं। आप सभी जानते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, शरद पूर्णिमा की पूर्ण चंद्र यानी शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह गुरु शरद पूर्णिमा के, यहाँ पर के होगा, पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव ज्योतिष्मान हैं। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब चौथा गद्यांश जो कि इस प्रकार से है, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना।
गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश। अब इस गद्यांश का पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ पहले की तरह ही लिखा जाएगा। सबसे पहले तो आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देना इस तरह से, किसी लकीर को मिटाए बिना, और इस तरह से डैश कर दें, और लास्ट के शब्द हैं फीके पड़ गए। संदर्भ पूर्ववत यानी पहले की तरह लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो एक बार फिर से, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब दूसरा प्रश्न है इस गद्यांश का, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है इस गद्यांश में? किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। तो चलिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी आप लोग यहाँ पर समझेंगे। बिल्कुल एक एक शब्द की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे, हम किसी रेखा को मिटाए बिना यदि उसे छोटा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उस रेखा के पास उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए। ऐसा करने पर पहली रेखा स्वयं छोटी प्रतीत होने लगेगी। इसी प्रकार यदि हम अपने मन के अहंकार और तुच्छ भावनाओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें महानता की बड़ी लकीर खींचनी होगी। अहंकार, तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क देकर छोटा नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यापक और बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मानव जीवन की संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं को छोटा सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव ने जीवन की महानता को प्रस्तुत किया। तो ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए गद्यांश का अगला प्रश्न है, हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए? तो हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। चलिए यहाँ पर उत्तर कैसे लिखना है, हजारों दिए गुरु नानक देव की महाज्योति के सामने फीके पड़ गए। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर क्या होगा, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। ये लकीर है, इसको अब क्या करना है, इसको छोटी करना है, तो इसके पास हम बड़ी लकीर खींच देंगे इसको मिटाए बिना। यही एक उपाय है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये है प्रश्न और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों पांचवा, जो कि इस प्रकार से है, भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, और आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है।
आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। गद्यांश का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देने हैं, इस तरह से डैश डैश कर देना है और लास्ट के शब्द इस तरह से लिख देना है। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा। क्या होगा संदर्भ? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित गुरु नानक देव नामक पाठ से अवतरित है। इस तरह से भी संदर्भ आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है गद्यांश का कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है? भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। ये हो गया रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? तो आपको हेडिंग क्या डालना है? रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से चलिए ध्यान दें आप लोग। द्विवेदी जी का मत है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि जब संसार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो उसकी अलौकिक ज्योति किसी संत के रूप में इस संसार में अवतरित होती है। वह महान संत ईश्वर की ज्योति से आलोकित होकर संसार का मार्गदर्शन करता है। ईश्वर निरीह लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता है, इसलिए उसकी यह दिव्य ज्योति मानव शरीर प्राप्त करके चैन से नहीं बैठती, वरन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्रिय हो उठती है। मानव रूप में जब भी ईश्वर अवतार लेता है तभी इस विश्व का उद्धार तथा कल्याण होता है। ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दें, अगला प्रश्न है इस गद्यांश का, भगवान के प्रेम में क्या सक्रिय रूप है? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? भगवान के प्रेम में अवतार और उद्धार की यह लीला सक्रिय रूप है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है संत जन क्या कार्य करते हैं? तो संत जन क्या कार्य करते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संत जन लोगों का उद्धार करते हैं। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अनुग्रह का क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो भगवान का अवतार लेकर गिरे जनों का उद्धार करने की लीला को अनुग्रह कहते हैं। ये कहते हैं होगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा गलत लिखा था, सही कर दिया मैंने। चलिए इस पाठ का अंतिम गद्यांश, मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करना है। जितने भी गद्यांश हैं इस चैप्टर के अंतर्गत सभी फिनिश हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो अंतिम गद्यांश जो कि इस प्रकार से है, महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणत निवेदन कर रही है। आशा की ज्योत विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्नग्ध धारा से आपालवित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। पहला प्रश्न इस गद्यांश का कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है आप सभी को? सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? महागुरु नई आशा, इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द हैं अंगीकार करो। संदर्भ हेडिंग आपको डाल देना है। लिखा जाएगा संदर्भ के अंतर्गत, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के या गद्य में संकलित एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित गुरु नानक देव नामक निबंध से अवतरित है। ये हो गया संदर्भ। इस तरीके से भी आप संदर्भ लिख सकते हो। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है इस गद्यांश का, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश है क्या इस गद्यांश का? हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। ये लास्ट गद्यांश है इस चैप्टर का। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा। क्या हो जाएगी व्याख्या? लेखक का कथन है
कि वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, ऊंच नीच, जातीयता एवं सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं। फिर भी इनमें कृतज्ञता का भाव विद्यमान है। इस कृतज्ञता के कारण ही आज भी ये भारतवासी आपकी अमृतमयी वाणी को नहीं भूले हैं। हे गुरु, आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें। ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश का अगला प्रश्न है, यहाँ पर कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करने का क्या मतलब है? तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे लिखना है आप सभी को। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का मतलब आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है गद्यांश का, कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसी के उपकार को अंगीकार करके सम्मान देना, किसी के द्वारा किए गए उपकार को स्वीकार करके उसको सम्मान देना और उसके प्रति न्यौछावर हो जाना कृतज्ञता है। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अंतिम प्रश्न है गद्यांश का, लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, लेखक गुरु से आशा की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है। तो इस वीडियो में आपने देखा चैप्टर 3 जिसका नाम है गुरु नानक देव, और इस चैप्टर के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी गद्यांश थे इस पाठ्य पुस्तक में, सभी को मैंने नोट्स के जरिए आपको अच्छे से समझा दिया है। आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इसके पहले दूसरा भी चैप्टर मैंने क्लियर कराया है, मंत्र चैप्टर, और पहला चैप्टर बात चैप्टर। सभी चैप्टर एक तरफ से क्लियर करा रहा हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो के द्वारा अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।